प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये खबर प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि उनमें आत्मविश्वास भरने वाली भी है। सीतापुर के हरगांव कस्बे के मोहल्ला तीर्थ वार्ड निवासी सेवानिवृत्त बैंक अफसर प्रदीप कुमार मिश्रा के छोटे बेटे विनीत कुमार मिश्रा ने सफलता का ऐसा परचम लहराया जिसकी धमक पूरे प्रदेश में फैली। 3 बार सरकारी सेवा में चयनित होने के बाद विनीत मिश्रा ने चौथी बार अफसर बन सीतापुर का नाम प्रदेश स्तर पर गौरवान्वित किया है। इस बार विनीत का चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है और विनीत ने पूरे प्रदेश में 17वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आपको बता दें कि विनीत कुमार मिश्रा की सफलता की शुरुआत 2015 से हुई। सबसे पहले विनीत का चयन उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर हुआ, लेकिन ट्रेनिंग पर जाने से पूर्व उनका चयन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया और विनीत ने शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग कर ली। वर्तमान में वो लखीमपुर खीरी में मितौली ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय मुड़ा हरदासपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन आंखों में अफसर बनने का सपना संजोए विनीत यहीं रुकने वाले नहीं थे। नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए विनीत अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और फिर 7 साल बाद 2022 में उनका चयन खाद्य एवं रसद विभाग में विपणन निरीक्षण के पद पर हो गया। लेकिन इस बार भी ज्वाइनिंग से पहले ही 2 माह के बाद विनीत मिश्रा का चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर हो गया। विनीत की सफलता पर क्षेत्र व जिले का नाम एक बार फिर पूरे प्रदेश में गौरवान्वित हो गया है और उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने विनीत मिश्रा से खास बातचीत की। आज एक बार फिर हर गांव के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज मात्र 2 महीने के बाद पुनः एक बार उसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेने के लिए आना पड़ा जिनका अभी 2 महीने पहले लोअर पीसीएस में चयन हुआ था और विपणन निरीक्षक के पद पर खाद्य एवं रसद विभाग में उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन मात्र 2 महीने ही बीते और आपने एक आस्तीत सफलता अर्जित की है और आपका चयन उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। साथ ही एक गौरव की बात है जहां पर इनके माता पिता ने का सम्मान इन्होंने बढ़ाया है, हर गांव का गौरव बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 17वीं रैंक इस परीक्षा में हासिल की है। साथ ही आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आप सफलता की सीढ़ी निरंतर चढ़ रहे हैं, उसके पीछे आपकी मेहनत, आपका त्याग है। क्योंकि आपको बता दें कि आपने 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भी पास की थी, लेकिन ट्रेनिंग में जाते उससे पहले ही आपका चयन सहायक अध्यापक के पद पर प्रारंभिक शिक्षा परिषद में हो गया था। इसके बाद आपने निरंतर अपना परिश्रम जारी रखा और आज हर गांव के लिए, समूचे क्षेत्र के लिए ये गर्व का विषय है कि आपने पूरे उत्तर प्रदेश में 17वीं रैंक लाकर समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के पद पर आपका चयन हुआ है। अब आज हम आपसे पुनः ये जानते हैं कि बिना संसाधन के, बिना प्रोफेशनल संसाधन के आपने कैसे तैयारी की और युवाओं को ये बताएं कि कैसे युवा तैयारी करें कि घर रहकर आपने अपना दायित्व निर्वहन करते हुए ये सफलता हासिल की है। तो युवाओं को ये अवश्य बताएं कि ये सफलता आपको कैसे मिली और उसका संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा संसाधनों के अभाव की बात कही, चूँकि जिस पद पर मैं हूँ वो ग्रामीण स्तर का पद है। इस स्थिति में बहुत उचित संसाधन या अच्छे संसाधन विशेष तौर पर उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। मेरा युवाओं से कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो संसाधन आपको खोजने पड़ेंगे और वातावरण में संसाधन उपलब्ध होते हैं, बस आपको उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। आप जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप अपने आसपास देखिए आपके पास क्या है। वर्तमान समय में तो सूचना प्रौद्योगिकी में ऐसी क्रांति आई है कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत से संसाधन मिल जाएंगे और उन संसाधन से
आप अपने जो हित के संसाधन हैं उनका चुनाव करते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं और सफलता अर्जित कर सकते हैं। एक बार हम पुनः, खासकर जो हरगांव क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ऐसे में आपने युवाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों में एक संभावना जगाई है, आपने एक उनको दिशा दिखाने का कार्य किया है। तो हम ये इतना ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि क्रमशः जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें, थोड़ा आप जो है इस पर प्रकाश अवश्य डाल दीजिए। देखिए, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको बहुत अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद प्रारंभिक जो मार्गदर्शन है उसके लिए आप यूट्यूब के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से आप प्रारंभिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए पूरी तरीके से अपने पाठ्यक्रम पर आधारित अपनी तैयारी कीजिए और एक निरंतरता के साथ तैयारी कीजिए। उसमें स्पेस या गैप नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी एक लगातार एक दिशा में बढ़ती रहनी चाहिए। और अभी आपने जो प्रश्न किया हरगांव क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े होने से संबंधित, तो कहीं न कहीं मैंने महसूस किया है कि जो इलाहाबाद जनपद है या लखनऊ जनपद है, वहाँ से ज़्यादा लोग चयनित होते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, और जबकि इस क्षेत्र में उसके अनुपात में कम लोग होते हैं। सिलेक्शन तो होते हैं पर उस अनुपात में कम होते हैं। इसके बहुत से बुनियादी कारण हैं और उनमें एक कारण ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति चयनित होता है जनपद से तो उसको एक मीडिया में उस प्रकार का नहीं हाईलाइट नहीं होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मेरे जो फ्रेंड इलाहाबाद के हैं और वो चयनित हुए हैं, तो मैंने देखा उनको जिस इंटर कॉलेज में वो पढ़ते थे वहाँ पे उनको सम्मानित किया गया और डिग्री कॉलेज में सम्मानित किया गया। यहाँ थोड़ा अभी माहौल नहीं है, धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जब युवा इन चीज़ों को देखेंगे, प्रेरणा लेंगे, तो निश्चित रूप से सीतापुर जनपद में और या हमारे हरगांव कस्बे से भी चयनितों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लगातार एक दिशा में तैयारी करते रहिए और पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आपने देखा कि विनीत कुमार मिश्रा जी ने बताया कि निरंतर अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। साथ ही इन्होंने समाज की ओर भी इशारा करते हुए ये बात कही है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। तो मैं जनपद में जितने भी लोग हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरीके की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या सफलता पाते हैं उनको प्रोत्साहित अवश्य करें। और फिलहाल हरगांव का जो सम्मान आपने बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।